हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका नाम समझना चाहिए। तो देखते हैं हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ गेस्ट एंड अ होस्ट, यानी कि जो गेस्ट आते हैं और जो होस्ट होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप होती है हॉस्पिटैलिटी। इट इन्वॉल्व्स रिसीविंग, यानी कि गेस्ट आए, गेस्ट को ट्रीट किया गया अच्छे से, ठीक है, विद गुडविल, यानी कि अच्छे तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया, उन्हें रिसीव करा गया, तो इसी को हम हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, यानी कि गेस्ट की टेकिंग केयर। ठीक है, सो गाइज अब की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट में देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ बेड, यानी हॉस्पिटैलिटी में सिर्फ बेड देना नहीं है। ठीक है, इट्स अबाउट द होम अवे फ्रॉम होम, मतलब कि हम घर से बाहर हैं लेकिन हमें तब भी होम वाली फीलिंग आनी चाहिए अगर हम बुकिंग करते हैं तो। ठीक है, और वहाँ पे हम पूरा चेक इन करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले गेस्ट कौन होते हैं। गेस्ट अ पर्सन हु विजिट और स्टे एट एन इस्टेब्लिशमेंट, यानी जैसे समझ लो कोई एक रिजॉर्ट है और उसमें कोई एक गेस्ट आया, ठीक है, तो उसने विजिट किया, फिर वो वहाँ पे रुका, तो वो हो गए गेस्ट। फिर हम बात करते हैं होस्ट की। होस्ट कौन होता है। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द सर्विस, जो उस होटल में जो भी लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसे हम होस्ट बोलते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। द फिज़िकल प्लेस, जो होटल हो सकता है, रिजॉर्ट हो सकता है और हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है, उस प्लेस को हम बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट्स ऑफ अ होटल, यानी कि होटल के कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, और ये पेपर के पर्पज़ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें हम होटल का या किसी रिजॉर्ट का एक डिपार्टमेंट दे देते हैं और पूछते हैं इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। टू रन अ होटल स्मूथली, यानी किसी होटल को स्मूथली चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि साथ में काम करते हैं। ठीक है, अब वो कौन से 4 डिपार्टमेंट्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रंट ऑफिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर पेपर में या तो फ्रंट ऑफिस या फिर हाउस कीपिंग तो आता ही आता है। तो फ्रंट ऑफिस में देखो क्या होता है, ये फेस होता है। देखो नाम से पता चल रहा है, फ्रंट यानी कि सामने का ऑफिस। ठीक है, तो रोल क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले फ्रंट ऑफिस से ही कांटेक्ट में आता है। नेक्स्ट इज इसका टास्क क्या होता है, रिजर्वेशन। जैसे कोई आया, कोई गेस्ट बुकिंग कराने के लिए आया तो चेक करना कि वहाँ पे है ऑक्यूपेंसी या नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन यानी कि चेक इन। चेक इन का मतलब कि अब वो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, अब वो वहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, गेस्ट मेल एंड बिलिंग। बिलिंग में क्या होता है, चेक आउट। देखो एक होता है चेक इन यानी कि आना अंदर, ठीक है, एंड चेक आउट का मतलब अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं तो बिलिंग वगैरह कराना, ये सब फ्रंट ऑफिस का ही काम होता है। इनकी वाइब कैसी होनी चाहिए, तो वाइब क्या है इनकी, वेलकमिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी वेलकम करना है इन्हें, क्योंकि जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो पहले चेक इन ही तो करेंगे, तो उनको वेलकम करना है और ऑर्गेनाइज्ड मैनर इनका होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हाउस कीपिंग, जिसको हम बैकबोन भी बोल सकते हैं। इसका रोल क्या होता है, क्लीननेस एंड एस्थेटिक। देखो जब भी तुम किसी होटल या रिजॉर्ट में जाते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होती है, एस्थेटिक लुक आता है, ठीक है, और साफ़ सफाई होता है। तो ये सारा का सारा काम हाउस कीपिंग का ही होता है। ठीक है, तो क्लीननेस एंड एस्थेटिक इनके रोल होते हैं। टास्क क्या होता है, रूम्स को क्लीन करना, लॉन्ड्री यानी कि कपड़े वगैरह को वॉश करना। और इसमें बताओ, अभी हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें था कि डिसइंफेक्शन करना, ये करना, वो करना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा लुक्स को मैटर किया जाता है। ठीक है, फ्लावर अरेंजमेंट भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करता है एंड पेस्ट कंट्रोलिंग भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का ही होता है। अब इनका गोल क्या है, मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन, साफ़ सफाई और एस्थेटिक लुक को हाई स्टैंडर्ड्स पे लेके जाना इनका रोल होता है। नेक्स्ट इज़ फूड एंड बेवरेजेस। तो फूड एंड बेवरेजेस में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, खाना वगैरह का हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें रोल क्या होता है, सर्विंग फूड एंड ड्रिंक्स। बेवरेज मतलब ड्रिंक्स, फूड तो नॉर्मल फूड। ठीक है, तो रोल क्या होता है, फूड को सर्व करना, ड्रिंक को सर्व करना। आउटलेट्स क्या होते हैं, रेस्टोरेंट, ठीक है, कॉफ़ी शॉप्स, बैंकेट्स एंड रूम सर्विस। तो ये सारा काम फूड एंड बेवरेजेस में आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिपार्टमेंट है फूड प्रोडक्शन। तो इसमें होता है किचन। देखो फूड एंड बेवरेजेस में हम क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, लेकिन फूड प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, हम फूड को बना रहे हैं। रोल क्या होता है, प्रिपेयरिंग करना मील को। देखो जैसे जो लोग ऑर्डर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब फूड प्रोडक्शन में जो लोग होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं मील को। और टास्क क्या होता है इनका, कुकिंग, ठीक है, प्रोडक्शन करना। ठीक है, मेन्यू प्लानिंग कि आज ये मिलेगा, कल ये मिलेगा, एंड फूड सेफ्टी, ठीक है, कि फूड में कोई कॉन्टामिनेशन ना हो जाए, फूड स्पॉइलेज ना हो जाए, तो ये सब भी फूड प्रोडक्शन का काम होता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फिजिकल प्लेस, ठीक है। तो अब हम इसके टाइप्स देखते हैं जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट इज़ होटल्स, ठीक है। तो कमर्शियल प्लेसेस ऑफरिंग लॉजिंग एंड मील्स, मतलब कमर्शियल प्लेस यानी कि बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे हमें लॉजिंग एंड मील्स वगैरह हमें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज़ मोटल्स। मोटल्स क्या होता है? लोकेटेड ऑन हाईवेज फॉर मोटरिस्ट, दैट इज़ मोटर प्लस होटल, मतलब कि मोटर प्लस होटल, यानी होटल में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी वो इसमें भी कराई जाएंगी, लेकिन ये कहाँ पर होता है? हाईवे के पास होता है ये, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जैसे मोटरसाइकिल्स या व्हीकल्स वगैरह, कार वगैरह की पार्किंग दी जाती है, ठीक है। तो गेस्ट यहाँ पे रुक सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे रात में ही गेस्ट रुकने के लिए आते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिजॉर्ट। रिजॉर्ट में क्या होता है? फॉर वेकेशंस लाइक बीचेस एंड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये रिजॉर्ट कहाँ पर होते हैं? जैसे बीच हो गया, माउंटेन्स हो गए, उसके पास होते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं वेकेशंस में, तो कुछ दिन रुक कर जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर आते हैं, जैसे कुछ लोग आते हैं पीस के लिए, शांति के लिए, कुछ अलग से एंजॉय करने के लिए, तो रिजॉर्ट वेकेशंस के लिए आया जाता है। तो रिजॉर्ट में मोस्टली वेकेशंस में आया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हॉस्टल्स। अब हॉस्टल क्या है? बजट फ्रेंडली होता है ये, ठीक है। सोशल लॉजिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड बैकपैकर्स, ठीक है। तो ये हॉस्टल्स बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और बजट फ्रेंडली यानी कि कम पैसों में उन्हें ऑक्यूपेंसी दी जाती है, यानी कि वो लोग यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट इज़ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में हम प्रोवाइड करते हैं मेडिकल हॉस्पिटैलिटी टू पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स। तो इसमें हम लोग मेडिकल हॉस्पिटैलिटी देते हैं। जैसे ये नहीं कि हम लोग फ्लावर अरेंजमेंट करेंगे, एस्थेटिक लुक देंगे, नहीं। यहाँ पे मोस्टली मेडिकल हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, ठीक है, जिसमें हम लोग उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए होता है या फिर अटेंडेंट्स के लिए होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ गेस्ट साइकिल, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी आता है, हो सके तो वो भी देख लेना। तो इसमें क्या है? देखो, द फ्लो ऑफ अ गेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब ये क्या होता है? गेस्ट कैसा कैसा एक्सपीरियंस करता है उसका पूरा एक फ्लो होता है। तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। अब वो कौन से 4 स्टेजेस है वो देख लो। सबसे पहले प्री अराइवल, यानी कि आने से पहले। तो उसमें क्या करते हैं? बुकिंग कराते हैं, रिजर्वेशन, मतलब चेक करते हैं कि हमारे लिए रूम्स है या नहीं, तो उसमें बुकिंग होती है, रिजर्वेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अराइवल। अब वो आ गए हैं तो क्या करते हैं? चेक इन करते हैं, ठीक है। लगेज हैंडलिंग, मतलब चेक इन यानी कि अब वो अंदर आ गए, अब उनका जो लगेज है जितना भी, अब उसको भी हम संभाल के रख देते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द स्टे, मतलब इसमें क्या होता है? जो भी गेस्ट आते हैं वो यहाँ पे स्टे करते हैं, जो भी सर्विसेज होती है, फूड, क्लीनिंग एक्सेट्रा, जो भी सर्विसेज होती है उनको यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट इज़ डिपार्चर। तो इसमें क्या करते हैं? बिल सेटलमेंट एंड चेकआउट। यहाँ पे बिलिंग करवा देते हैं, बिल दे देते हैं अपने पैसे, एंड चेकआउट हो जाता है, यानी कि अब यहाँ से गेस्ट जो है वो चले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ करियर अवेन्यूज़। तो अब इसमें करियर क्या क्या बना सकते हैं? देखो, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ बूमिंग, यू कैन वर्क एज, इस इंडस्ट्री में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? होटल मैनेजर, हम होटल में मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। बेल बॉय वगैरह भी इसमें होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, शेफ़ और पेस्ट्री आर्टिस्ट, ठीक है। इवेंट वेडिंग प्लानर और फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड। तो अब इसमें क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है? तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, मतलब स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है? फ्लुएंसी होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है, और फ्लुएंटली बोलो, एंड पोलाइटनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ग्रूमिंग, नीट यूनिफॉर्म हेयर एंड नेल्स, मतलब तुम्हारा लुक जो है वो बिल्कुल नीट होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पेशेंस, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट गेस्ट कामली, मतलब जो अलग तरीके के भी गेस्ट होते हैं उनको भी तुम हैंडल कर सको। लास्ट इज़ मल्टीटास्किंग। तो इसमें क्या है? मैनेजिंग मैनी थिंग्स एट वंस, मतलब एक साथ तुम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सको। सो गाइज, हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।